हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू एजुकेशन अफेयर। हम लोग का चल रहा था सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का आज तीसरा लेक्चर है। अगर आपने 2 लेक्चर नहीं देखे शुरुआत के तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है मैंने, आप जाके आराम से देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये लेक्चर और समझ में आएगा। हाँ, अगर आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ की थोड़ी नॉलेज है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहीं से, ये हमारा लेक्चर यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं आप। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने जीपी पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब एक टॉपिक और बढ़ता है जीपी का, लास्ट टॉपिक जो है कि अगर हमारा कोई जीपी दी है और उसका लास्ट टर्म में दिया है, तो अगर कोई पूछे लास्ट से इंड से हमारा एंड टर्म, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है। ये बस फॉर्मूला आपको याद करना है। तो हम कुछ जब ये तो हो जाएगा किसी सीरीज़ का, जैसे सीरीज़ दी है हमारा, जैसे ए आर स्क्वायर डैश ये लास्ट टर्म में दिया हो, लास्ट टर्म दिया है, ठीक। अगर यहाँ लिख दें लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, एल मान लेंगे, इसको एल मान लीजिए या एम मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। लास्ट टर्म एल मान लिया। फर्स्ट टर्म क्या था हमारा जीपी का, फर्स्ट टर्म था ए, और इसमें कॉमन डिफरेंस होता है कि कॉमन रेशियो होता है, बताएं कमेंट करके। इसमें होता है कॉमन रेशियो क्या होता है हमारा, डी। डी नहीं होता है, तो कंफ्यूज करने के लिए था, आर होता है ना। कॉमन रेशियो आर होता है हमारा, आर होता है। अगर हमारा लास्ट टर्म एल है, लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन रेशियो दिया है, तो लास्ट से तो देन nth टर्म फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा हमारा, L इंटू क्या 1/r⁻n-1। अब देखिए, इसको भी रिलेट करिए एपी से। एपी में क्या था, उसमें इसकी जगह हमने क्या माना था, एपी में L की जगह m मान लेते, हमारा m टर्म है, ठीक। तो इसमें था m-n+1, ये लास्ट टर्म था, यही टर्म निकालेंगे हम लोग, और इसमें ये फार्मूला दे दिया है। तो यह फार्मूला इजीली याद कर सकते हैं, कोई टर्म आप लास्ट से निकाल सकते हैं। L/1-r⁻n-1, ये हो गया आपका लास्ट में। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि आपको क्लियरिटी आएगी जीपी की। तो क्वेश्चन इस तरह हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये बेसिक का क्वेश्चन है, किसी सीरीज़ का दिया है, सीरीज़ दी है 2⁻2 एंड 2⁻3 2⁻4 एंड से डैश। इसका पूछा है 7th टर्म कौन सा है, 7th टर्म पूछा है। तो आप इजीली फाइंड करते हैं। देखिए इसमें क्या करना होगा, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए हमारा दिया ही 2⁻2 दिया है, एंड अब इसमें देखेंगे कॉमन रेशियो क्या है। कॉमन रेशियो T2/T1 मैंने बताया था सारा चीज़, T2/T1, और T2 कितना है हमारा 2/3/2 = 2 आया, ठीक। इसी तरह अगर ये 2 आ गया, और वेरीफाई करने के लिए हाँ ये ठीक है कि नहीं, इसमें इसका भी देख लेते, T3/T2 का रेशियो भी हमारा सेम आना चाहिए। तो T3 हमारा 2⁻4 हो गया, ये 2⁻3 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया। चलिए इसका मतलब कि कंफर्म है कि ये कॉमन रेशियो हमारा 2 ही है ना, ये कंफर्म है। कॉमन रेशियो हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। इसमें लास्ट में कोई पद नहीं दिया। 7 टर्म निकालना है। 7 टर्म मतलब एक कम आर की पावर में आर की पावर में जाएगा ना, तो T7 = एक कम आर की पावर में जाएगा, 6 हो गया। ए दिया है हमारा 2⁻2, आर दिया है 2⁻6, तो इसको फर्दर सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 2⁸ विच इज़ 256 होता है हमारा। ये आंसर आ गया है ना, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया, इसको 2 मान लेते हैं। नेक्स्ट है, दिया है सीरीज दी है 8 4 2 डैश, इसका लास्ट टर्म में दिया है। तो इसमें पूछा है
व्हाट इज़ द फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड। इसमें दिया है, पूछा है अंत से चौथा पद दिया है, अंतिम पद दिया है। अभी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, ये देखिए यहाँ फॉर्मूला है, लास्ट टर्म एल हो, फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन रेशियो आर हो, तो एल इंटू 1/r टू द पावर n-1, ये हमारा हो जाएगा अंत से nth टर्म। ठीक, तो इसमें इजली फॉर्मूला लगा दीजिए आप। तो अंत से nth टर्म, इसमें पूछा है अंत से फोर्थ टर्म, तो हम किसकी जगह n की जगह 4 डाल देंगे। हमारा दिया है l बराबर 128 1/128 एंड a बराबर 8 दिया है। ठीक, कॉमन रेशियो देखिए, कॉमन रेशियो कितना लिखा है, कॉमन रेशियो T2/T1 इज इक्वल्स टू 4/8 विच इज़ 1/2। कॉमन रेशियो 1/2 दिया है, कॉमन रेशियो 1/2 दिया है ना, कॉमन रेशियो 1/2 दिया है। फॉर्मूला क्या है, L इंटू 1/r टू द पावर n-1। तो यहाँ से आ जाएगा L है हमारा 128 1/128 1/r है 1/2 1/2 तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, ये 2 हो गया, 2 हो गया एंड इसकी पावर n-1 मतलब 4-1, n की जगह 4 लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं n बराबर 4, n की जगह 4 4-1 3 हो गया। तो ये हमारा फर्दर आ जाएगा, यहाँ देखते हैं, यहाँ आ जाएगा क्या था 1/128 इंटू 2 क्या था इसमें 2 की पावर 3 मीन्स 8। तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 1/16 बचेगा। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, ये आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तीसरा दिया है, सीरीज़ दी है 4 2 1 डैश डैश डैश। इसमें पूछा है इसमें कौन सा पद 128 है, इस सीरीज़ में कौन सा पद 1/128 है, कौन सा पद इसमें 1/128 है, ये पूछा है। तो चलिए हम किस मानते हैं, माना nवां टर्म n टर्म ना, माना nवां टर्म 128 है, माना या लेट nth term is 1/128 इक्वल टू 1/128। a दिया ही हमारा 4, r दिया है 1/2। ठीक, n टर्म दिया है, n टर्म, तो Tn निकालेंगे, n टर्म फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल्स टू nth टर्म है ना, ARn-1, ये हो गया। Tn का क्या माना हम लोगों ने 128 माना 1/128, a दिया है 4 और ये r दिया है 1/2 की पावर n-1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 8 32, 4 दूना 8 11, 4 एकम 4 5 512 इक्वल्स टू 1/2 की पावर n-1। अब इसकी होल पावर में हो सकता है ना, ये 1/2 की पावर 7, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कंपेयर करते हैं, n-1 इक्वल टू 7, n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 8 आया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू 8 आया हमारा। तो n बराबर 8, n क्या है, पदों संख्या, 8वां पद, नंबर ऑफ टर्म्स, 8वां टर्म हमारा 128 होगा। अब अगर हम अपने आंसर के चेक करना है कैसे सही है कि गलत, तो देखिए T8 निकाल लीजिए, AR 7, A दिया है 4, R दिया है 1/2 7, तो ये हो जाएगा 4 1/2
512 डिवाइड करेंगे तो 1/128 आएगा। तो इसका मतलब आंसर सही टी 8वां पद हमारा 128 होना चाहिए, 1/128 होना चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे दिया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमारा, इफ़ k plus 1 and k plus 3 are in GP, then what is the value of k? इसको पॉज करके ट्राई करिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी पे बेस पे है। चलिए देखते हैं। देखिए, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जीपी की कि अगर ए बी सी हमारे जीपी में है, इन जीपी में है, देन क्या हो जाता है, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है, B² = A × C, ये रिलेशनशिप होता है ना इसमें। तो इसी के बेस पे है ये हमारी, ठीक। देखिए B² हमको पता है, तो k + 1 का स्क्वायर = A k × k + 3, ठीक, k + 3। तो अब इसका स्क्वायर खोल देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, A² + B² + 2AB = k² + 3k हो जाएगा। गॉट इट। यहाँ देख रहे हैं k² कैंसिल हो जाएगा, सबको उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3k - 2k = 1। इसको इधर भेज दिया, इसको इधर लिख दिया, बात वही है। 3k - 2k k = 1। k की वैल्यू देख ली, ईजिली आ गई हमारी 1। दैट इज़ आवर आंसर। सो ये आप, अगर ये आपकी प्रॉपर्टी ना होती तो ये बहुत लंबा दबा जाता, लेकिन आपको प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए। यू हैव टू लर्न दिस प्रॉपर्टीज, ऑल दिस प्रॉपर्टीज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए एग्जामिनेशन एंड एयरफोर्स ऑल्सो। तो नेक्स्ट पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ दिया है, इफ़ A B C are in GP, then prove that log A, log B, log C will be in AP। अगर ए बी सी हमारा ग्रोथर श्रेणी मतलब जीपी में, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हो, तो प्रूफ करिए कि लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी हमारा समांतर श्रेणी में होंगे। तो फिर से अगेन वही प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं ना कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। हमको पता है B² = A × C इसमें, ठीक। B² = A × C, लॉग ले लेते हैं, तो लॉग 2 log B हो जाएगा = log A, इंटू में है तो प्लस में चला जाएगा, प्लस log C, ठीक। log A + log C हो गया हमारा। अब ये देखिए इधर log A + log C हो गया। समांतर श्रेणी का देखिए, यहाँ से आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, सोचिए। यहाँ ये आपको कुछ ये लिखा हुआ दिख रहा है ना। तो ये किसका हमारा प्रॉपर्टी बिल्कुल दिख रहा है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये AP की प्रॉपर्टी है। तो ये विच ऑल्सो इन AP, ये हमारा आंसर हो गया। जिसमें क्या होता है, B - A बराबर, जिसमें B - A बराबर C - B, कॉमन डिफरेंस है ना, इसमें भी यही हो जाएगा। ये AP में हो गया।
ठीक, ये हो गया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं सम ऑफ जीपी का। ठीक, सम पे। तो सम का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से उठाएंगे धीरे धीरे एडवांस चलेंगे। 6 नंबर है, दिया है इसमें 1/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश डैश। इसका सम फाइंड करना है 8 टर्म तक, अप टू 8 टर्म सम फाइंड करना है, अप टू 8 टर्म तक। ठीक है, तो इसका हमको पता है फर्स्ट टर्म क्या है 1/2। सम हमारा किस पर डिपेंड होता है, कॉमन रेशियो पे डिपेंड होता है ना, फॉर्मूला उसका कॉमन रेशियो पे डिपेंड होता है। और इसमें कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो फाइंड कर लेते हैं T2/T1, T2/T1, तो ये हो जाएगा 2। हाँ दिख रहा है ना, यहाँ से भी 2 आ जा रहा है। ठीक है, कॉमन रेशियो 2 आ रहा है हमारा। अब हमको क्या चाहिए, ए मिल गया, आर मिल गया, एन कितना है इसमें 8 टर्म तक पूछा है ना, एन बराबर 8 हो जाए, 8 टर्म तक पूछा है ना, तो अवर एन विल बी 8। तो यहाँ हो जाएगा ये फॉर्मूला इसका। देखिए आर, देखिए आर हमारा क्या है, रियल नंबर है ना, तो यहाँ आर इज़ ग्रेटर देन 1, आर इज़ ग्रेटर देन 1। तो आर इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमने क्या बताया था, आर इज़ ग्रेटर देन के लिए लगेगा एस एन इक्वल्स टू ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला लगता है आर जब ग्रेटर देन 1 हो। तो हम आराम से इसमें वैल्यू रखते हैं, फाइंड कर लेते हैं। n बराबर 8 दिया है, ए दिया है हमारा, ए दिया था 1/2, 1/2 ही था ना, ए दिया था 1/2। आर कितना हो जाएगा, आर दिया है 2 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन आर, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा, 2 की पावर 8 और 2 माइनस 1। तो फाइनल आंसर कितना आया हमारा, फाइनल आंसर आएगा हमारा, ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, क्या बचेगा 1/2, 2 की पावर 8 माइनस 1, 1/2 2 कैंसिल, सॉरी हाँ ये हो जाएगा 255 अपॉन 2, 256 होता है, 2 की पावर 8 इक्वल टू 256, 256 माइनस 1 255 अपॉन 2 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। ये होगा 8वां टर्म जो है ये होगा, ये 225 अपॉन 2 ये होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सीरीज दिए 1 माइनस 1/3 प्लस 1/9 माइनस 1/27 प्लस डैश डैश डैश। इसका सम फाइंड करना है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक इसका सम फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द सम अप टू इनफाइनाइट। ठीक, इनफाइनाइट तक फाइंड करना है। अब हमने एक फॉर्मूला पिछली वीडियो में पढ़ाया था, हमने पिछले लेक्चर में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप आराम से देख सकते हैं, जिससे कि आपको ईजिली ये सब सारा समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हमने सम ऑफ ए जीपी का, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूले डिस्क्राइब किए थे, डेरिवेशंस भी किए थे वेरी इजी तरीके से। ठीक, चलिए आते हैं हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे ए हमारा क्या है 1, पहले इनिशियली हम देखते हैं प्रायोरिटी हमारी क्या है, ये सब फाइंड करने के लिए ए एंड डी सॉरी आर, फिर हमारा कॉमन डिफरेंस, ये सब कॉमन रेशियो, ये सब हम प्रायोरिटी में रखेंगे, इसको पहले फाइंड करने के लिए।
करने की कोशिश करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। ए हमारा 1 दिया है, आर हमारा कॉमन रेशियो -1/3 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा -1/3। ठीक, अब यहाँ से भी अपने एक्यूरेसी के लिए देख लेते हैं कि यहाँ आर का मान सही है कि नहीं। 1/9 अपॉन -1/3, तो ये हो जाएगा 3/9। हाँ एकदम सही है आर का मान, इसका मतलब ये जीपी में है। चलिए ठीक है, वैसे कोई फाइंड करने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी हम यहाँ से भी, क्योंकि ये जीपे का चल ही रहा है। लेकिन हम फ्यूचर के लिए बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर मिक्स क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से आप फाइंड करके उसकी एक्यूरेट वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक, 1/3 हो गया, आर की वैल्यू -1/3 हो गया। अब इन्फिनाइट की फॉर्मूला क्या होता है, इन्फिनाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था एस इन्फिनाइट इज इक्वल्स टू आर की पावर इन्फिनाइट। अगर आर रैशनल नंबर है एक, ठीक, आर रैशनल नंबर की इन्फिनाइट पावर कितना होता है, 1/2 की इन्फिनाइट पावर तो एकदम बहुत छोटी हो जाएगी ना, तो इसलिए आर को हम लोग निगलेक्ट ही कर देते हैं। तो खाली बचता है हमारा ए अपॉन 1 - आर, खाली ये बचता है हमारा। ठीक, तो इसमें फाइनल वैल्यू रख देंगे। ए हमारा दिया है 1 - आर, 1 + 1/3, तो इट विल बी 1/4, 3/4, 3/4, 3/4 आ गया, हमारा आंसर आ गया। ये छोटे छोटे सवाल मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। बेसिक सब एकदम पकड़ लें आप, तो एडवांस भी सवाल आप इजीली लगा सकते हैं। नेक्स्ट है एक इनफाइनाइट सम फाइंड करने का एक सवाल का पैटर्न आता है। जैसे कि एक तो हम लोगों ने इस तरह का फाइंड किया, इजीली फाइंड हो गया। अब एक दूसरा आता है पैटर्न जिसमें हमको 2 सीरीज़ तोड़ के उसको बनानी पड़ती है, एक सीरीज़ को 2 सीरीज़ बनानी पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा, 8 है क्वेश्चन नंबर, कि दिया है 1 + 1/2 2 स्क्वायर प्लस 1/2 + 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 6 प्लस डेट इज इनफाइनाइट। इसका सम फाइंड करना है हमको। तो इसमें क्या करेंगे, पहले देखिए इसमें 2 सीरीज़ दिख रही है, 1/2 1/2 स्क्वायर, ठीक, और एक सीरीज़ ये दिख रही है 1/2 स्क्वायर 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 6। ये देखिए रैंडमली बढ़ती जा रही है ना, 2 की पावर बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम सम इसका फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको जब इसका फॉर्मूला डिराइव करवा रहा था मैं, तब आपको मैंने बताया था कि किसके हम फाइंड कर सकते, किसका फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। तो इसकी दो सीरीज़ में हम लोग ब्रेक करते हैं। पहली सीरीज़ में 1 + 1/2 प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस डैश, ये एक सीरीज़ होगी इनफाइनाइट तक। ठीक, ये सीरीज़ हो गई। प्लस में एडिशन क्या करना है हमको, सम क्या करना है, तो 1/2 स्क्वायर, ये एक सीरीज़ होगी 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 6 डैश इनफाइनाइट, ये सीरीज़ हो गई। ठीक, ये सीरीज़ हो गई। तो देखिए अब इजीली हम लोग जैसे ये वाला हम लोग क्वेश्चन फाइंड किया, ये वाला क्वेश्चन आराम से उसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसका ए हमारा है 1, आर बराबर आर है कितना 1/2, दिख रहा है आपको 1/2। अब इसका अलग अलग फाइंड कर लीजिए, ए बराबर है 1/2 की पावर 2, आर है हमारा, आर देखिए 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 2 2 की पावर 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये जाएगा 1/2 की पावर 2। ये आर हमारा, दोनों में देखिए क्या आ रही है, फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस इनफाइनाइट, इसको S1 इनफाइनाइट मान लेते हैं। क्या हो जाएगा इसमें, इनफाइनाइट टर्म A/1 - R, या A1 मान लेते, कुछ भी अलग अलग फाइंड कर लीजिए। इसको A1 R1 मान लीजिए, इसको A2 R2 मान लीजिए, A1 R1। ठीक, तो इसका A1 1/1 -
आर 1/2, तो इसका हम लोग को आ जाएगा 2 - 1 1, 2 आ जाएगा इसका 2 आ गया। एंड इसका फाइंड करेंगे तो S2 इन्फाइनाइट इज इक्वल्स टू A2/1 माइनस R2, तो ये जाएगा A2 1/2 की पावर 2 अपॉन 1 माइनस R2 1/2 की पावर 2, ये हो जाएगा 4, 1/2 की पावर 2 और 4 - 1 3, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 की पावर 2 इधर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा 3, ये कैंसिल आउट हो गए, 1 बचा 1/3 आ गया इसका। तो प्लस करना है ना, यहाँ देखिए प्लस का साइन है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 1/3, ये हो जाएगा 7/3, ये आ गया इस सीरीज़ का इनफाइनाइट टर्म्स का सम। अब इस तरह से एक और सीरीज़ आती है हमारी, एक और सीरीज़ लेते हैं इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, इस तरह होता है। ये इस तरह से है क्वेश्चन नंबर 9, 5 सॉरी ये वाला नहीं, ये करते हैं 0.33 प्लस 0.33 प्लस 0.333, ये देखिए कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही बार रिपीट होता रहता है, 100 टर्म्स तक, अप टू 100 टर्म तक इसका सम फाइंड करना है। हिंदी लिखता है अंदर पदों तक इसका सम का फाइंड करना है, ठीक है, 100 पदों तक इसका सम फाइंड करना है। तो इसमें क्या, इसमें तो हम ब्रेक भी नहीं कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते, ब्रेक वाला ही पैटर्न है, बस पे पॉइंट में दे दिया है, देखिए कैसे ब्रेक वाला पैटर्न है। हम इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है हमको, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस ये हो जाएगा अप टू 100 टर्म्स तक, ठीक, ये अप टू 100 टर्म्स तक, अप टू 100 टर्म, ये हो गया। अब ब्रेक करने के लिए हमको अपने इसके हिसाब से ब्रेक इसके हिसाब से कॉमन लेनी पड़ेंगी ना संख्याएं, तो हमने 3 कॉमन ली। अब देखिए 3, इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दे, 9 से मल्टीप्लाई कर दे। क्यों मल्टीप्लाई किया है अभी मैं बताऊंगा आगे। 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 हो गया प्लस अप टू 100 तक, ठीक। अब ये देखिए 3/9 ये हो जाएगा 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999/1000 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट आएंगे 0 बनाएंगे प्लस डैश अप टू 100, अप टू 100 तक हो गया। अब इसमें देखिए क्या होगा, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस 9/100, सॉरी 1/100, 1/10, 1 माइनस 1/10 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 1 माइनस 11 या 1 माइनस 1/10 लिख दिया, 1 माइनस 1/100 लिख दिया, प्लस 1 माइनस 1/1000 लिख दिया अप टू 100 तक, है ना। ये इस फॉर्म में ब्रेक हो पाए तभी हम लोग 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये इस फॉर्म में क्योंकि ब्रेक हो जाए आगे चल के, ठीक।
ये हो गया ना। अब इसको हम लोग आसानी से देखिए ब्रेक कर सकते हैं। 3/9 तो एक हमारा हो गया 1 1 1 की सीरीज़ हो गई, 1 + 1 + 1 + 1 डैश अप टू 100 तक, 100 तक ही हो गई। एंड प्लस में करेंगे, प्लस में नहीं माइनस में, देखिए 1 माइनस है ना, तो 1 माइनस माइनस में माइनस कर देंगे 1/10 माइनस कॉमन ले लिया, प्लस 1/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस 1/10 का क्यूब प्लस डैश 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 अप टू 100। अब मैंने आपको क्या एक बात बताई, अब देखिए किसी सीरीज़ का सम जो है उसके कॉमन रेशियो पर डिपेंड करता है। इसमें कॉमन रेशियो 1 है, कॉमन रेशियो 1 है, इसका मतलब कॉमन रेशियो है ही नहीं, है ना, 1 है। तो खाली इसमें क्या है, ए हमारी स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड सीरीज़ ए होता है प्लस ए आर स्क्वायर डेट डेट एस। अगर इसमें से आर 1 हो जाए तो ए कितने टाइम, जितने भी टाइम्स होगा उतने टाइम, जैसे n टाइम है ए तो n इंटू ए लिख देते हैं। तो इसमें कितना, ए बराबर 1 है, कितने टाइम, 100 टाइम, तो 100 इंटू ए 1, ये हो गया। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल से बताया है। अब ये हो गया, देखिए 1। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन ले लीजिए। देखिए ए बराबर 1/10 है, आर देखिए इसमें आर क्या निकला है, आर यहाँ निकाल लीजिए, आर 10/10 स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/10 आर है। आर एक रैशनल नंबर है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए रैशनल नंबर है, 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला हो गया। तो अब देखिए ये इजीली आप आराम से सॉल्व कर लिए। तो ये जगह 100 माइनस ए की वैल्यू तो दीजिए 1/10, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/10, 10 कहाँ तक, अप टू 100 तक, 100 अपॉन 1 माइनस आर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10, ये हो गया। 3/9 100 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सॉल्व करने पे 1/9, 1 माइनस 1/10 की पावर 100, ये आ गया। तो इसको हम फर्दरली सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये हमारा आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 1/27 899 प्लस 0.1 की पावर 100, या तो लिख सकते हैं 1/10 की पावर 100। ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। देखिए इतना बड़ा प्रोसेस, इतना बड़ा प्रोसेस है, घबराइए नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपको आ जाएगा जल्दी। कुछ स्टेप आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसको मन में ही लगा सकते हैं, ठीक। तो इतने सवाल देखे आपने, किस तरह के सवाल आते हैं, किस किस पैटर्न पे आते हैं, सारे पैटर्न बेसिक सवाल कराए हैं। इसी पे आपको एडवांस भी सवाल कराएंगे। बेसिक मैंने इसलिए कराया ताकि आपको एक पकड़ बन जाए जीपी में और एपी में, ठीक। कौन सा फॉर्मूला भी याद हो जाए थोड़े बहुत कैसे, और बाकी का आप एक बार और वीडियो देखेंगे, एक बार और सवाल लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा फॉर्मूले सारे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, ये तो हमारी जीपी कंप्लीट हो गई पूरी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हमारे, जो है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट एचपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, ठीक। हमने एपी पढ़ा था, रिमेंबर कीजिए एपी को।
क्या होता था एपी? हाँ, कॉमन डिफरेंस होता था उसमें। एपी सीरीज तो आया था ना आपको, ठीक है। अब एचपी में जैसे कि हमारा दिया है ये एक A1 A2 A3 A4 डैश डैश डैश, ये एचपी में है। कैसे पता नहीं कैसे, हमको नहीं पता किस तरह से एपी में है, कोई इसका वो भी नहीं है। ये कब एपी में होंगे, एक स्टेटमेंट है, ये कब एपी में होंगे जब इसका रेसिप्रोकल 1/A1 1/A2 1/A3 एंड 1/A4 हमारा किस में हो, एच पी में तभी होंगे जब ये हमारा ए पी में हो। ठीक, एच पी का उल्टा रेसिप्रोकल हमारा ए पी होता है। अब जैसे कि ये जैसे कि 2 4 6 8 डेट डेट हमारा ये ए पी में है। ठीक, तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 1/4 1/6 एंड 1/8 विल बी इन एच पी में होगा। इसका उल्टा डाय हो जाता है। ठीक है, एच पी का उल्टा ए पी का उल्टा एच पी का उल्टा ए पी, यही चीज़ चलता रहता है। ठीक, अब इसका जनरल टर्म क्या होता है देखते हैं। हमको पता है ए पी का जनरल टर्म क्या होता है, Tn=a+n-1 × d जनरल टर्म हो गया। ठीक, इसका क्या हो जाएगा जनरल टर्म उल्टा कर देंगे इसको 1/a+n-1 × d, ये हमारा एच पी का जनरल टर्म हो गया या व्यापक पद हो गया इसका एच पी का। ठीक, ये हो गया एच पी का हो गया। तो एच पी में अगर कोई एच पी में दिया है तो कोई हमारा सीरीज़ दी है एच पी में, ठीक, एच पी सीरीज़ दी है, तो उसको हम लोग ए पी में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। तो ए पी में लोग कन्वर्ट कर से फर्दरली इसको ए पी की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग आसानी से इसका सम एंड एन टर्म ये सब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे बहुत ही शॉर्ट हमारा टॉपिक था एच पी। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं एच पी की। एच पी का कोई भी पद जीरो नहीं हो सकता, कोई भी टर्म इसका जीरो नहीं हो सकता। ठीक, तो इसका कोई भी पद जीरो नहीं हो सकता, ये कोई प्रॉपर्टी हो गई इसकी। इसका कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है देखिए, जैसे हमारी ए बी सी एच पी में है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन निकलता है, जी पी का रिलेशन पढ़ा, ए पी का रिलेशन पढ़ा। अब इसमें एच पी में क्या रिलेशन निकलता है, तो मैंने अभी क्या बताया कि एच पी को हम लोग फर्दरली ए पी में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर ये एच पी में है तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा 1/b 1/c ये ए पी में हो जाएगा, है ना, ए पी में हो जाएगा। अब ए पी का रिलेशन पता ही है हमको, ए बी सी अगर 3 है तो ए पी का रिलेशन क्या होता है 2b, b इसमें 1/8 बराबर a + c। तो इसको सॉल्व करेंगे 2/b = a + c, तो b हो जाएगा हमारा 2ac / a + c, ये हो जाएगा रिलेशन हो जाएगा। अगर कोई ए बी सी हमारा एच पी में है तो ये रिलेशन आ गया हमारा। ठीक, चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं जो कि एनडीए में आया हुआ है। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन इस तरह दिया है कि x + y 2y y + z इन एच पी में, ये एच पी में है, तो
HP में हैं तो XYZ किस में होंगे? देन इन HP, देन XYZ इन G पे होंगे या AP में होंगे या HP में ही होंगे, देखते हैं। हमने पढ़ा इसको HP में, तो इसको हम लोग फर्दरली किस में AP में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/2y 1/y + z, ये किस में आ गया हमारे, तुरंत AP में आ गया। अब AP में हमको ABC AP में है तो 2b बराबर A + C, ये कैंसिल हो गया। तो 1/y बराबर, इसमें एलसीएम ले लेंगे, x + y y + z, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा y + z + x + y। तो 1/y = ये हो जाएगा 2y + z + x अपॉन x + y y + z। तो इसको फर्दरली सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा y बराबर, इसको उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, xy + xz + y² + yz अपॉन 2y + z + x। हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो इसमें हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y² + yz + xy = xy + xz + y² + yz। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये yz xy एंड xy कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ से y² इसमें से माइनस कर देंगे तो y² बराबर xz। अब देखिए xyz किस में है, अगर xyz है तो इसमें y² बराबर xz, ये किसका होता है, फॉर्मेट किसका होता है, ये होता है GP का, ये GP में है। ये आ गया, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा HP और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए, बेसिक क्वेश्चन लगाए।